बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट थॉमस जेफरसन बायोग्राफी। थॉमस जेफरसन ये एक अमेरिकन स्टेट्समैन, लॉयर, डिप्लोमेट, फिलोसफर और ये फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे। एक्चुअली हमने इससे पहले एक और टॉपिक डिस्कस करना था, लेकिन मैंने ये सोचा कि सबसे पहले आपको थॉमस जेफरसन की बायोग्राफी के बारे में बताऊं, क्योंकि वो टॉपिक को समझने से पहले आपको थॉमस जेफरसन की बायोग्राफी समझना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक का नाम है द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो किसने रिप्रेजेंट की थी? थॉमस जेफरसन ने। सो थॉमस जेफरसन कौन थे? ये फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे। अब सीन कुछ यूँ था कि पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के 13 स्टेट्स जो थे वो ब्रिटेन के हाथ में थे, मींस ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। ब्रिटिशर्स उन पे रूल करते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन 13 स्टेट्स को जो है एक किस्म की आज़ादी दिलाई। अब वो 13 स्टेट्स को तो आज़ादी मिल गई, और किसकी बदौलत मिली थी? थॉमस जेफरसन की। थॉमस जेफरसन ने एक डॉक्यूमेंट जो है रिप्रेजेंट की थी। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम था? द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। किसको रिप्रेजेंट किया था? कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को। और ये कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। खैर, इस वीडियो में हम जस्ट थॉमस जेफरसन की बायोग्राफी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिटेल में उस चीज़ को समझेंगे जो डॉक्यूमेंट था, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। वो आपसे CSS PMS वगैरह सब कुछ में पूछा जाता है, क्योंकि वो US हिस्ट्री से रिलेटेड है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये थे फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज रोल एज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये एक फाउंडिंग फादर थे, या प्राइमरी ऑथर कह सकते हैं आप। किसके? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक डॉक्यूमेंट थी जो 13 स्टेट से रिलेटेड थी, जो ब्रिटेन के हाथ में थे उस वक्त। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ 13 स्टेट्स थे जो ब्रिटेन के हाथ में थे, ब्रिटिशर्स उन पर रूल करते थे। तो उनको आज़ादी दिलाना या उनको जो है आज़ाद करना, ये किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने डॉक्यूमेंट वगैरह पब्लिश कराई। डॉक्यूमेंट वगैरह किसको रिप्रेजेंट की थी? कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को। और ये कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। And here they have also mentioned which declared the 13 American colonies to be free and independent states, ताकि उनको आज़ादी मिले। जो 13 कॉलोनीज़ थी, जो 13 स्टेट्स थे जो ब्रिटेन के हाथ में थे, नो लॉन्गर अंडर ब्रिटिश रूल, ताकि ब्रिटिश उस पर रूल ना कर सके। जेफरसन वाज बोर्न इन वर्जीनिया एंड एजुकेटेड एट द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी। तो वर्जीनिया में इसकी पैदाइश हुई थी, और ये 1743 से 1826 तक, मतलब 1826 में इसकी डेथ हुई। 1743 में इसकी पैदाइश हुई थी। And he served in the Virginia House of Burgesses and the Continental Congress. Continental Congress वो जगह थी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे, इसको एक डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बेहतर समझ आएगी। सो वेयर ही ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट समझना है कि कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वो जगह थी जहाँ पे इसने ये डॉक्यूमेंट वगैरह रिप्रेजेंट की थी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया था और इनको रिप्रेजेंट किया था, जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में जो मेंबर्स थे उनको दिया था। Jefferson went on to serve as the first Secretary of State under President George Washington। तो इसके कुछ सर्विसेज थे। ये सेक्रेटरी बने थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे किसके? यूनाइटेड स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट्स के, मतलब जो स्टेट्स के प्रेसिडेंट था US का, जॉर्ज वाशिंगटन। एंड लेटर एज वाइस प्रेसिडेंट अंडर जॉन एडम्स, फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे जॉन एडम्स के साथ। इन 1801 जेफरसन वाज इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQs में अमूमन पूछा जाता है। थॉमस जेफरसन अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना। सर्विंग 2 टर्म्स इन ऑफिस, 2 दफ़ा ये रहे थे। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी ही ओवरसॉ द लुइसियाना परचेज विच डबल्ड द साइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आल्सो फाउंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। फिर इसने जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी थी उसको फाउंड किया था, मतलब बनाया था। जेफरसन वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट्स। और ये इंडिविजुअल राइट्स के बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मींस एक बंदे का जो राइट्स होते हैं, या जो बंदे के राइट्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते थे, और ये उसका बड़ा ख्याल रखते थे। एंड ही बिलीव्ड इन लिमिटेड गवर्नमेंट एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये लिमिटेड गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बिलीव करते थे। अब लिमिटेड गवर्नमेंट से मुराद जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा लिमिटेड होते हैं। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का जो गवर्नमेंट होता है, या जो प्राइम मिनिस्टर जिसको लीड कर रहा होता है, वो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी बहुत एक कहते हैं ना, हलचल होती रहती है। लेकिन
जो प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है किसी भी मुल्क का, उसमें थोड़ी लिमिटेशन होती है, तो ये हमेशा इसके फेवर में थे कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरफ इशारा किया, ये जो रूल कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स जो इन पे रूल कर रहे थे, तो ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ही वॉज आल्सो एन एडवोकेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, और रिलीजियस फ्रीडम का ये बिल्कुल मतलब ये नहीं कहते कि मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है, या सिख्स है, या क्रिश्चियंस हैं, मतलब उस वक्त जो भी थे, तो ये उस चीज़ का मतलब ये नहीं कहते थे कि इनको जो है इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए और इनको इतनी नहीं मिलनी चाहिए। फ्रीडम सबको अलाउ था कि वो अपने मज़हब को मुकम्मल तौर पे उसकी जो रस्म व रिवाज है जो मज़हब के, वो सब फॉलो कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। एट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और स्लेवरी क्यों, क्योंकि ख़ुद ये एक स्लेव थे। स्लेव किसके थे? ऑब्वियसली ब्रिटन्स के हाथ में थे। तो जब आप किसी और मुल्क के हाथ में होते हो तो ऑब्वियसली आप एक स्लेव होते हो, एक ग़ुलाम होते हो, तो इसको बेहतर पता था कि स्लेवरी क्या होती है। आल्तो ही हिमसेल्फ ओन्ड, दिया यहाँ पे इन्होंने देखो सेंटेंस भी मेंशन किया कि आल्तो ही हिमसेल्फ ओन्ड स्लेव्स थ्रू आउट हिज लाइफ, क्योंकि ये ख़ुद पूरी ज़िंदगी स्लेव थे, एक ग़ुलाम थे। Thomas Jefferson is considered one of the most influential figures in American history, and his ideas and writings have had a lasting impact on American politics and philosophy. इसके आइडियाज़, इसके जो कोट्स है, ये आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स इसके होते हैं, और बहुत ही डीप जो है लाइक डीपली जो टॉक्स वगैरह होती है वो किए। की फैक्ट्स अबाउट थॉमस जेफरसन, इसके कुछ की फैक्ट्स देखते हैं इसकी लाइफ से रिलेटेड। थॉमस जेफरसन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 1743 है इन शैडवेल वर्जीनिया। he was the third of 10 children born to Pater Jefferson, और ये 10 बहन भाई थे। अ प्लेंटर एंड सर्वाइवर, इसके जो फादर थे वो प्लेंटियर थे और सर्वाइवर थे, एंड हिज वाइफ जेनी रैंडॉल्फ, और इसकी वाइफ का क्या नाम था? जेनी रैंडॉल्फ। जेफरसन वाज एजुकेटेड एट द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी इन विलियम्सबर्ग, तो ये विलियम्सबर्ग जो एक कॉलेज था विलियम एंड मैरी का, विलियम्सबर्ग में, वहाँ इसने अपनी एजुकेशन गेन की। वर्जीनिया में था ये इंस्टीट्यूट। वेयर ही स्टडीड लॉ एंड मैथमेटिक्स, जहाँ पे इसने लॉ और मैथमेटिक्स पढ़ी। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसेस फ्रॉम 1769 टू 1774, तो ये मेंबर थे बर्जेसेस, वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसेस के 1769 से। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रख लीजिएगा, 1769 से 1774 तक। एंड वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द वर्जीनिया कम्युनिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जेफरसन इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज रोल एज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे इन्होंने वही मेंशन किया कि जो इन्होंने एक ड्राफ्ट किया था, एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को, और किसके सामने रिप्रेजेंट किया था? कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सामने, और इस तरह ये 1776 में हुआ था, 4 जुलाई 1776 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या कहा गया था। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, और ये इसके जो इसने एक एज अ सेक्रेटरी की जॉब की थी 1789 से लेके 1793 तक, एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट अंडर जॉन एडम्स, ये 1797 से लेके 1801 तक। जेफरसन वाज इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के इन 1800 में, सर्विंग 2 टर्म्स इन ऑफिस फ्रॉम 1801 टू, मतलब ये 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, ये भी याद रख लीजिएगा कि ये 2 दफ़ा प्रेसिडेंट थे 1801 से लेके 1809 तक। During his presidency, Jefferson oversaw the Louisiana Purchase, which doubled the size of the United States, and founded the University of Virginia. तो फिर इसने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, और इस तरह जो वहाँ पे लाइक ज़्यादतियाँ होती थी लोगों के साथ, तो उस पर ये हमेशा एक्शन लेते थे। Jefferson was also a prolific writer and thinker, and authored many influential works including Notes on the State of Virginia and the Jefferson Bible. तो इसने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, ये जैसे नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, एक स्टेट थी वर्जीनिया, और दूसरा जेफरसन बाइबल, इसको जो इसके ऑथर है। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1746, 1826 की इसकी डेथ हुई, एंड एग्जैक्टली 50 years आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स 50 साल के बाद इसकी डेथ हुई जब इसने ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंट की थी। सो ये था आज का टॉपिक। आज से मतलब जो थॉमस जेफरसन की लाइफ से रिलेटेड जो था वो हमने आज डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो उसको आप लोग मिस ना कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऊपर लिख दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आई थिंक इसके चार और 3 पार्ट्स बनेंगे इस वीडियो के। सो आप लोगों ने
वन बाय वन देखना है और अपने क्लास फेलो के साथ या जो कुछ टेस्ट की प्रिपरेशन करें उसके साथ ज़रूर ये शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।